हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स, विशेषकर सी टैट, यूपी टैट, किसी भी राज्य का स्टैट हो, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, जिससे से ज़्यादा छात्रों का भला हो सके। तो चलिए बिना समय गवाए लेते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? मेटालाइड। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? यानी वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका पहला हेली नाम था? तो वो था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमीन। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? फूल। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है वस्तु की आयु ज्ञात करने में। ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसे मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा से इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण होना क्या कहलाता है? तो कहलाता है स्टोन लेप्रोसी। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? महाराष्ट्र। पृथ्वी पर कौन सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है? समुद्र। फ्रेंड्स, समुद्र सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है हमारी पृथ्वी पर। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई? मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट। और ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है डॉप्सन। सजीवों में ऑक्सीजन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है। कितनी अवमुक्त होती है? 28 किलो कैलोरी। कितनी? 28 किलो कैलोरी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। डीडीटी है, आपको बताना है कि डीडीटी क्या है। क्या है? अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। स्वर्णिम रेशा किसे कहा जाता है? कपास। प्रोटीन का सबसे उत्कृष्ट स्रोत है सोयाबीन, और इसमें फ्रेंड्स 42% सोया प्रोटीन होता है सोयाबीन के अंदर। कितना? 42%। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। और वृक्ष पारितंत्र में उल्टा होता है। और जल पारितंत्र में कैसा होता है? जल पारितंत्र में भी उल्टा होता है। चलिए फ्रेंड्स, हमारे शरीर में किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत। यकृत को जैव प्रयोगशाला भी कहा जाता है मानव शरीर की। जैव प्रयोगशाला। एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर पर जाने पर कितना भाग स्थानांतरित होता है? 10%। ये 10% घट जाता है। और ये नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था? लिंडमैन ने। मान लीजिए मेरे मुझ पर 100% ऊर्जा आ रही है, अगर मैं किसी दूसरे को दूं तो उस पर 90 पहुंचेगी, और वो दूसरा किसी तीसरे को दे तो उस पर 80 पहुंचेगी, तीसरा चौथे को दे तो उस पर 70% पहुंचेगी। इस तरीके का नियम है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। कौन वायुमंडल की स्वतंत्रता नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पता करता है? सॉरी फ्रेंड्स, ये स्वतंत्र है। कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का पता लगाता है? वो है नीली हरी सहवाल। नीली हरी सहवाल। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है महात्मा गांधी सेतु। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त बहना नहीं रुकता? विटामिन के। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। और ये इतना इजी क्वेश्चन है और उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। रोनाल्ड रोस का नाम किससे जुड़ा है? मलेरिया से। ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का।
विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। TLM का फुल फॉर्म क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। विजय स्तंभ किसने बनवाया? महाराणा कुंभा। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल की तीज को। कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है? फिरन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है? फिरन। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? बाड़मेर। सूर्य नगरी किसका नाम है? जोधपुर का। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ है दाचीगाम? जम्मू एंड कश्मीर में। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? तो होता है इंफ्रारेड रेडिएशन। 10% का नियम किसने दिया? फ्रेंड्स अभी अभी मैंने आपको बताया था, लिंडमैन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? तो भारत में 24.6% भूमि पर वन है। और होने कितने चाहिए? 33%। और हैं कितने? 24.62%। भारत के अमलगम में दूसरा तत्व है, सॉरी फ्रेंड्स, धातु के अमलगम में दूसरा तत्व है पारा। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। वयस्कों में इनका निर्माण कहाँ होता है? यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। मिथिला लोक चित्रकला लोकप्रिय नाम है। सॉरी फ्रेंड्स, ये टाइपिंग थोड़ी सी एरर है। मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है, वो है मधुबनी। इसमें चावल के पिसे हुए घोल से चित्र बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, कोंकण रेल सीधे जोड़ती है मंगलोर को मुंबई से। मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? बताइए क्यों करती है? अंडे देने के लिए। टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? मेंढक। रेशम की रासायनिक प्रकृति होती है प्रोटीन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए बहुत कम समय में आप बहुत सारे क्वेश्चन याद कर लेंगे। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है जैवमंडल कहलाता है। किसने कहा? ये परिभाषा, दो परिभाषा जरूर पूछी जाती हैं। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है जैवमंडल कहलाता है, ये कहा था हचिंसन ने। उत्तरी द्वीप जीव मंडल कहाँ स्थित है? वेरी IMP क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। उत्तरी द्वीप जीव मंडल है अंडमान में। कांगड़ा घाटी जीव मंडल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा घाटी जीव मंडल हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? बताइए फ्रेंड्स, इसको देख लेना, हिमाचल प्रदेश। इसमें मुझे डाउट हो रहा है थोड़ा सा, देख लेना इसको। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान हिमाचल प्रदेश। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके चलना जरूर। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था रेटर ने। एक तालाब व वृक्ष के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है सदैव उल्टा। अभी मैंने पीछे भी बताया था आपको कि तालाब में और वृक्ष के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा बनता है, और घास पारितंत्र में सीधा बनता है। और जीव, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जैव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो वो सदैव सीधा होता है। कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। घास में सीधा बनता है, तालाब में और वृक्ष में उल्टा बनता है। घास स्थलीय पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा। अभी बताया मैंने आपको कैसा होता है? सीधा। जल उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल होता है? तो वो 40% होता है। हमारे खून में 40% जल होता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम।
किसे कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री? राइबोसोम। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 1984 ईस्वी में हुई थी। किस वर्ष? 1984 ईस्वी में। और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिससे बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। रेनडियर, सॉरी फ्रेंड्स ये टाइपिंग एरर है थोड़ी सी। रेनडियर किस बायोम का जंतु है? रेनडियर किस बायोम का जंतु है? तो टुंड्रा बायोम। आपको बताना है, आपको याद करना है रेनडियर किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम। समुद्री सतह से प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान गिरता है, वो गिरता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थ आवर प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 28 मार्च। महोगनी तथा एवोनी वृक्ष कैसे वनों से संबंधित है? अपृणबतीय सदाबहार वन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे नोट करके रखिएगा। देखिए मैंने इसमें सारे जितने भी वीडियोस हैं सब में बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न इंक्लूड किए हैं जो बिल्कुल एग्जाम में सीधे भी छप सकते हैं। देखिए जैतून की फसल किस जलवायु की है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की है। पृथ्वी से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 12 किलोमीटर। और 12 से 30 समताप मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वायुमंडल की वह परत जहाँ तापमान समान रहता है उसको कहते हैं समताप मंडल, और इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। और इसी में वायुयान उड़ते हैं, इसी परत में वायुयान उड़ते हैं। किसके दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? तो होती है मैग्नीशियम। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये। मैग्नीशियम के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग में कौन सी गैस विद्यमान है? हाइड्रोजन। ओजोन गैस परत की मोटाई कितनी है? 20 किलोमीटर। कितनी है? 20 किलोमीटर। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फ्रेंड्स मैंने जितने भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जा कर के देख सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? गहरा नीला। कैसा? गहरा नीला। ओजोन क्षेत्र कुछ समय के लिए, सॉरी फ्रेंड्स ये छिद्र है। क्या है? छिद्र। ओजोन छिद्र कुछ समय के लिए किन दो देशों के ऊपर दिखाई देता है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऐसे दो देश हैं जिनके ऊपर ओजोन छिद्र दिखाई देता है। ओजोन अपक्षय के कारण होता है त्वचा कैंसर के मामलों में वृद्धि होती है। जेट विमान से उत्सर्जित प्रदूषण है एरोसोल। एरोसोल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। घरों में प्रदूषण फैला रहे प्लाईवुड फर्नीचर से निकलने वाला प्रदूषक है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा बना हुआ है? सल्फर डाइऑक्साइड। किससे है ताजमहल को खतरा? सल्फर डाइऑक्साइड, जिसके कारण ताजमहल का रंग भद्दा होने लगा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। 1 गैलन पेट्रोल जलने से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है? 3 पाउंड। 1 गैलन पेट्रोल अगर हम जलाते हैं तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है पैदा? 3 पाउंड। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा CO2 का ही हाथ है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ही हाथ है। कौन सी गैस खेतों द्वारा वातावरण में मिल जाती है? मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। रसोई घर के रसोई में मुख्यतः वायु प्रदूषक तत्व कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसको दमघोटू गैस भी कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड। स्वाइन फ्लू किस देश में फैला था? मैक्सिको में। और इसके वायरस का नाम क्या था? H1 और N1। और सबसे पहले कहाँ फैला था? मैक्सिको में। वायरस का नाम H1 और N1। और इसकी जो दवा थी उसका क्या नाम था? टेमी फ्लू। टेमी फ्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होने वाला मनुष्य का कौन सा अंग है? तो वह है अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मैरो। अस्थि मज्जा नाभ के विकिरण से प्रभावित होती है। चाय में कौन सा अम्ल होता है?
टैनिक अम्ल होता है चाय में। कौन सा? टैनिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 84, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली। विश्व वन्य कोष, सॉरी फ्रेंड्स, विश्व वन्य जीव कोष WWF का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। भारत में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश। कहाँ मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय वन? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में शीतोष्ण वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं असम और केरल में। शीतोष्ण वन असम और केरल, और उष्ण कटिबंधीय वन हिमाचल प्रदेश। भारत के सुंदरवन कैसे हैं? ज्वारीय वन है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? अफीम से। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? भौमिकीय प्रक्रिया है। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? भौमिकीय प्रक्रिया है। दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है? तो जो दामोदर नदी की परियोजना है वो अमेरिका की टैंसी नदी की अनुकृति है। विश्व की सर्वाधिक अवसाद परिवहन करने वाली 2 नदियां हैं, और चीन, तो वो है चीन की येलो नदी और भारत की गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFC के बाद दूसरा ओजोन परत को प्रभावित करने वाला यौगिक है। तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये सामान्य किससे निकलती है? ज़्यादातर फ्रिज से, जो हमारे घर में फ्रिज होते हैं ये उसका स्रोत होते हैं। तो देखिए दूसरे और कौन सी है? वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद दूसरी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो ओजोन परत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये जीवन रक्षा कवच है हमारा। ओजोन स्तर के क्षरण का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? तो वो लगाया था जैसिफ फोरमैन ने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने लगाया था ओजोन परत के क्षरण का पता? जैसिफ फोरमैन ने। और ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। भूमिगत जल दोहन के कारण संसार का सबसे प्रवाहित शहर है बुकलिन, और ये कहाँ है? USA में। कहाँ है फ्रेंड्स? USA में, बुकलिन USA। पारिस्थितिकी के जनक हैं अर्नेस्ट हैकल। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। पारिस्थितिकी के जनक कौन है? अर्नेस्ट हैकल। रंध्रों का खुलना व बंद होना किस पर निर्भर करता है? प्रकाश पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1987 में। रिहंद बांध कहाँ है? तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। क्वेश्चन नंबर 100, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को। तो फ्रेंड्स ये थे इस वीडियो के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपकी तैयारी में 4 चांद लग सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।